भारत की तेल शॉपिंग पर अमेरिका की नजर। भारत सबसे ज्यादा तेल कहां से खरीदता है? रूस से तेल लेना सस्ता, लेकिन अमेरिका को चाहिए ज्यादा डील। भारत तेल खरीद कर कौन कौन से फायदे उठा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नायक। भारत की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, कारखानों की जलती भट्टियां और आपके घर में जलता गैस का चूल्हा, सब कुछ एक चीजों पर टिका है, तेल। जी हाँ, कच्चा तेल जो भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तेल आखिर आता कहाँ से है? अमेरिका से, रूस से या फिर सऊदी अरब से? और सबसे बड़ा सवाल, भारत को सबसे सस्ता और फायदेमंद तेल कौन देता है? क्या रूस की सबसे सस्ती डील भारत के लिए फायदेमंद है, या सऊदी अरब का पुराना भरोसेमंद सप्लायर होना ज़्यादा ज़रूरी है? इस वीडियो में हम आपको भारत की ऑयल शॉपिंग से जुड़े वो राज बताएंगे जो आपको शायद ही पहले किसी ने बताया हो। कैसे भारत हर साल हजारों करोड़ों रुपए तेल पर खर्च करता है, किन देशों से सौदा कर भारत के लिए फायदेमंद होगा, और दुनिया में बदलती राजनीति का असर भारत की तेल रणनीति पर कैसे पड़ता है। तो आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में हम। भारत की तेल जरूरतें और इंपोर्ट डेटा। भारत दुनिया में तीसरे सबसे बड़ा कच्चे तेल का उपभोक्ता देश है। हमारी 88% जरूरतें हम आयात से पूरी करते हैं। आइए देखिए भारत ने 2024 में किन देशों से कितना तेल खरीदा है। सबसे पहले नंबर पर रूस से 45.4 बिलियन डॉलर, इराक से 28.5 बिलियन डॉलर, सऊदी अरब से 23.5 बिलियन डॉलर, वहीं यूएई से 8.6 बिलियन डॉलर, अमेरिका से 6.9 बिलियन डॉलर और कुवैत से 5.2 बिलियन डॉलर। वहीं रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है, जबकि अमेरिका बहुत पीछे है। इसका कारण ये है कि रूस हमें सस्ता तेल देता है और उसकी डिलीवरी भी आसानी से होती है। तो अब समझते हैं तेल आयात के फायदे और चुनौती। भारत तेल आयात कर कई बड़े फायदे उठाता है। कम कीमत पर तेल खरीदने का विकल्प होता है। रूस और मध्यम पूर्वी देश हमें लचीली कीमतों पर तेल देते हैं। ऊर्जा सुरक्षा, अगर एक देश से सप्लाई कम होती है तो भारत के पास अन्य विकल्प मौजूद हैं। वहीं रुपए में भुगतान होता है। भारत रूस से कुछ तेल रुपए में भी खरीदता है, जिससे डॉलर की निर्भरता घटती है। लेकिन चुनौतियां भी है इसमें। डॉलर का बढ़ता खर्च, ज्यादा तेल खरीदने से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित होता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ता है। अमेरिका और यूरोपियन देशों का भारत पर रूस से तेल खरीदने पर दबाव रहता है। लॉजिस्टिक और इंश्योरेंस, अमेरिका से तेल लेने में ज्यादा खर्चा आता है। वहीं अमेरिका क्यों चाहता है कि भारत उससे ज्यादा तेल खरीदे? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत को अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदना चाहिए। लेकिन क्या इतना ही आसान है? जहां तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा के अनुसार भारत तेल की खरीद 3 चीजों पर निर्भर करती है। सबसे पहली, तेल की कीमत क्या है। जो भी देश सबसे सस्ता तेल देगा, भारत वहीं से खरीदेगा। डिलीवरी सुविधा, रूस हमें घर बैठे तेल डिलीवर करता है। इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट, अमेरिका से तेल लेने में ज्यादा लागत लगती है। और भारत सिर्फ तेल आयात ही नहीं करता, बल्कि तेल उत्पाद भी एक्सपोर्ट करता है। भारत का पेट्रोलियम एक्सपोर्ट डेटा 2024 का कहता है, नीदरलैंड से 9.6 बिलियन डॉलर का,
यूएई से 7.8 बिलियन डॉलर का, सिंगापुर से 6.5 बिलियन डॉलर का और अमेरिका से 5.2 बिलियन डॉलर का और आखिरी में चीन से 4.7 बिलियन डॉलर का रहा। भारत अपने रिफाइन किए गए पेट्रोलियम उत्पाद दुनिया को बेचता है, जिससे हमें काफी लाभ होता है। भारत के लिए आगे क्या होगा? रूस से ज्यादा डिस्काउंट पर तेल खरीदना जारी रहेगा या अमेरिका के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन महंगे सौदे से बचेंगे और घरेलू तेल उत्पादन बढ़ाने पर फोकस करेंगे? भारत की तेल डील से जुड़ी हर परत हमने आपके सामने खोल दी है, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या आने वाले वक्त में भारत की तेल रणनीति बदलने वाली है? क्या अमेरिका हमें कई बड़ी रियायत देगा या फिर रूस से सस्ता तेल खरीदने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत रूस से दूरी बनाए रखे, तो दूसरी तरफ भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सबसे सस्ते और फायदेमंद सौदों की तलाश में है। लेकिन क्या ये रणनीति लंबी दौर में कारगर साबित होगी? आपका क्या मानना है? क्या भारत को पश्चिमी देशों के दबाव में आकर तेल नीति में बदलाव करना चाहिए या फिर अपने फायदे को प्राथमिकता देनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि ये सिर्फ तेल की डील नहीं है बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य का भी सवाल है। वैसे आपकी क्या राय जानकारी को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।